हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, एक टाइम पास और कॉल पुट ऑप्शंस खाने का काम आज किया गया है। बहुत ज़बरदस्त टाइम पास किया गया है। एक सीमित दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमा है आज के दिन दोस्तों, और बहुत ही बोरिंग टाइप का मार्केट था। लेकिन ऊपर से फिसल ज़रूर गया है। बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर से फिसल गया और निफ्टी लगभग 80 पॉइंट फिसल गया नीचे से दोस्तों आखिर में, और फ्लैट ही क्लोज हो गए। निफ्टी लगभग 25 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, सिर्फ और सिर्फ। यानी बहुत ही बोरिंग टाइप मार्केट था आज का। और इसके बावजूद भी पर्सनल ट्रेडिंग में ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। पर्सनल ट्रेडिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हेजिंग में। सो टेक्निक्स होते हैं कुछ, उस टेक्निक से काम किया तो सब कुछ मुमकिन है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अभी आगे क्या हो सकता है, अभी की जो बहुत बड़ी खबर है, आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन आपने ध्यान दिया नहीं रहेगा शायद, या ध्यान भी दिया रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये है कि इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगभग 65 पैसे यानी 65 पैसे डाउन हो गया है। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस लगभग 0.80% डाउन हो गया, यानी 65 पैसे 65 पैसे डाउन हो गया है। बहुत बड़ी ये गिरावट इंडियन रुपीस में इंट्राडे हो गई है, और आजकल की ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है अभी कुछ, हालांकि कुछ दिनों में या महीनों में। और 83 के ऊपर हो गया है दोस्तों। इतना इंडियन रुपीस आज वीक हो गया है। और मैंने आपको सिखाया है, जब भी इंडियन रुपीस वीक होता है तब बैंक निफ्टी गिरने का काम करता है। तो दोपहर के बाद इंडियन रुपीस वीक होना चालू हो गया था, और उसके चलते बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और नीचे आ गया। लेकिन आखिर के क्षणों में बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों ने अपना जाल फेंका, और इनोसेंट जो हम जैसे लोग होते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस बाय करते हैं, उनको कॉल में बिठा दिया। क्योंकि दोस्तों, इतना कुछ बॉन्ड मार्केट में, इंडियन रुपीस डॉलर में, करेंसी में इतना कुछ फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब कुछ आज बड़ा हो सकता है रात में। डाउ फ्यूचर भी लगभग 250 पॉइंट प्लस में थे, वो भी निगेटिव आ गए, लेकिन आखिर में थोड़ा सा फ्लैट क्लोज हो गए, फ्लैट रह गए। अभी तो चालू है डाउ फ्यूचर, लेकिन हमारा मार्केट डाउ फ्यूचर को देखते देखते नीचे आ गया, और इंडियन रुपी भी नीचे आ रही थी डॉलर के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। आज अमेरिका में क्या होने वाला है, आज अमेरिका में हाउसिंग डाटा आने वाले हैं उनके। हाउसिंग डाटा यानी कितने लोगों ने घर लिया है भाई। अगर महंगाई महंगाई कर रहे तो कितने लोगों ने घर लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है, ये डाटा रिलीज होने वाला है अमेरिका में। उसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अभी तक कंटिन्यूस अमेरिकन मार्केट अप ट्रेंड में था पिछले 3-4 दिनों से, तो उनको एक बहाना मिलेगा आज प्रॉफिट बुकिंग का। ओके, तो उसके क्या टर्म्स और कंडीशन है मैं बोल रहा हूं। हाउसिंग के डाटा अगर बुलिश आ गए, यानी ज़्यादा लोगों ने खरीदा है, इसका मतलब उल्टा रिएक्शन होगा, मार्केट गिरेगा अमेरिका का। और हाउसिंग के डाटा अगर वीक आ गए, यानी लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा है, हाउस कैसे ले, घर कैसे ले, तो फिर मार्केट बढ़ सकता है। ये ऐसा उल्टा मामला है अमेरिका में। तो इसके चलते हमारे मार्केट में कल थोड़ा सा इनिशियली दिखा सकता है, लेकिन हमेशा मैं क्या बोलता हूँ हमेशा हमेशा ये बोलता हूँ कि गुरुवार वीकली एक्सपायरी का दिन हमारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोग, एफआई लोग, डीआई लोग, उनकी जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है इसमें होता है ज़्यादातर। बहुत बड़ी खबर है तो ग्लोबली हम लोग देखते हैं, नहीं तो हम अपने ही धुन में मस्त होते हैं। सो कल गुरुवार का दिन है वैसा। और अभी पीसीआर
बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। निफ्टी का 1.10 के पास है, बैंक निफ्टी का भी वही है 1.10 के पास। लेकिन जो पीसीआर, मैं हमेशा क्या बोलता हूं आपको, गुरुवार के दिन पीसीआर नहीं देखना है भाई, क्योंकि बहुत बार ये रॉन्ग आता है असम्पशंस। ओके, तो गुरुवार के दिन कभी भी पीसीआर नहीं देखना है, पुट कॉल रेशो। ठीक है, इंडिया विक्स आज फ्लैट ही क्लोज हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन अभी भी 17-18 के आसपास ही है, कोई परेशानी नहीं है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है, 1% तक अभी थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, तो वो भी कोई परेशानी नहीं है, $92 के आसपास है। वो भी कोई, सिर्फ और सिर्फ करेंसी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन, बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन, वो भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नहीं, ये करेंसी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में जो दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे गड़बड़ है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बढ़ रहा है दोस्तों। सो ये जो इंडिकेशंस होते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है आज अमेरिकन मार्केट में। ओके, मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग का ही दिख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे जैसे ऑपरेटर्स उधर भी है, तो वो भी ऑपरेट करते हैं मार्केट को, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पैसा सब कुछ है, तो उसके दम के ऊपर मार्केट घुमाया जा सकता है। ओके, इसीलिए तो एफआई हमेशा बेचता है तो मार्केट नीचे आता है। लेकिन आज का डाटा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज फुल टाइम पास का दिन था और ऊपर से नीचे आ गए, तो एफआई ने आज बेचा रहेगा शायद, और डीआई ने हमेशा जैसे लेते हैं डीआई नीचे से सपोर्ट देते हैं, वैसा किया रहेगा शायद, तो ऐसा लग रहा है ऐसा। तो ये सब मिला जुला माहौल है। एशियन मार्केट भी मिले जुले माइनस हो गए, माइनस फ्लैट टू माइनस प्लस थोड़े बहुत क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, अभी दो फ्यूचर भी फ्लैट है, सब कुछ बोरिंग टाइप है। इसलिए हमेशा इंट्राडे ही करना है। लेकिन आज रात को कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए हेजिंग में काम किया तो चलता था, क्योंकि वैसे भी ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत डाउन हो गए। सो आज अगर बड़ा मूवमेंट अगर अमेरिका में हो गया तो कल एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो हमारा हो सकता है, बाद में फिर हम अपने जो पॉइंट्स है इसके ऊपर खेलेंगे। खेलो इंडिया खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कल के लिए। और दूसरा, जो यूरोपियन जो है देश, उनसे जो इन्फ्लेशन का जो उनका महंगाई का जो आंकड़ा रिलीज हो गया है, वो भी मिला जुला है, कोई एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, इसके लिए उधर भी समस्या है। सो यानी ग्लोबल के ऊपर थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन हम लोग अभी दिवाली के पास आ रहे हैं, और हमेशा देखा जा सकता है कि दिवाली के आगे जब दिवाली रहता है तो वो हफ्ता बहुत तेजी का होता है, और वैसे ही दिख रहा है। पिछले कई दिनों से हम लोग तेजी में ही है। आज भी निफ्टी 17,640 तक, 620 630 तक गया था, वहाँ से रिवर्स आ गया, ठीक है। 17,600 650 मैंने आपको प्री मार्केट में बोला था। आज हालांकि प्री मार्केट का जो वीडियो बहुत ही लेट 9:30 बजे ये हो गया, पब्लिश हो गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गए थे यूट्यूब पे अपलोडिंग की समस्या, और अपलोडिंग होने के बाद वो पब्लिश नहीं हो पा रहा था, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। वो 9:30 के पास रिलीज हो गया प्री मार्केट का रिपोर्ट। अभी तो मैं टेक्निकल कर रहा हूँ, और रात में मैं गांव जा रहा हूँ, मैंने आपको बोला है, और मैं रात में गांव में रेलवे से जा रहा हूँ, कोई कार से नहीं जा रहा हूँ, कोई प्लेन से नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं रेलवे से जा रहा हूँ। रेलवे से तो बहुत मज़ा आता है मुझे जाने के लिए। तरह तरह के अलग अलग लोग मिलते हैं, लोगों से डिस्कशन होता है, आदान प्रदान होता है, हमारी वैचारिक जो लेवल है वो दिखाई देती है, उनसे भी कुछ हमको सीखने को मिलता है, मज़ा आता है बहुत कुछ। और ये बहुत बड़ा सफ़र है, इसके लिए रेलवे में बहुत मज़ा आएगा, इसके लिए मैं रेलवे से जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं जिधर जा रहा हूँ उधर रेलवे से ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो देहात है, वहाँ सिर्फ बस जाता है या रेलवे बस जाती है, बाकी कुछ नहीं है। सो बहुत मज़ा आएगा मुझे। कल सुबह मैं पहुँचूँगा घर पे, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि उधर वाईफाई का कनेक्शन कुछ भी नहीं है गांव में, लेकिन इंटरनेट है, नेट है। इसलिए इंटरनेट है तो मोबाइल से कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैसेज थ्रू, ओके। जो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट वीडियो जो है वो नहीं बना पाऊंगा मैं दोस्तों, हर दिन के 3 वीडियोस, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि वाईफाई लगता है, क्योंकि उसका जो डाटा है वो जीबी रहता है, वो 4 GB 5 GB का रहता है। अगर मैं करने बैठूंगा उस इंटरनेट से तो रात को वो पब्लिश हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं ना उसका। पब्लिश इमीडिएटली होना चाहिए आधा घंटा के अंदर, तो वाईफाई लगता है उसके लिए। सो वीडियो तो पब्लिश नहीं होगी, लेकिन इंटरनेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल के ऊपर से आराम से हैंडल कर सकता हूँ जो मैसेजेस वगैरह। लेकिन वाईफाई नहीं है, इसलिए वीडियो का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा
कि 1-2 मिनट का वीडियो, मैं क्या बोल रहा हूँ जानबूझ के सोच समझ के सुनिए, 1-2 मिनट का वीडियो प्रदर्शित करने का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता है कि नहीं देखना पड़ेगा मुझे नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर भी 1-2 मिनट का वीडियो यानी 1 GB तक आएगा, और 1 GB का इंटरनेट के ऊपर यानी 3 दिन पूरा 3 टाइम पे 3 GB हो जाएगा। तो वो जल्दी होना चाहिए बस, इंपॉर्टेंट। बाकी पैसों का कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट के ऊपर मैं कर सकता हूँ, पैसा कितना भी जानेंगे, आप लोग सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन उसका कोशिश मैं करूँगा जल्दी, वहाँ जाके देखूंगा क्या हो सकता है। 1 मिनट 2 मिनट में कितना कंज्यूम होता है डाटा कंज्यूम का कुछ भी नहीं, लेकिन अपलोड होता है कि नहीं, अपलोडिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है। वाईफाई नहीं रहेगा तो अपलोडिंग स्पीड नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत प्रॉब्लम आता है गांव में। अभी आप कल के दिन के लिए कॉन्सेंट्रेट करो। गुरुवार के दिन बहुत ही डेंजरस दिन है। ऑलरेडी ऑप्शंस के प्रीमियम जबरदस्त लूटे जा रहे हैं, खाए जा रहे नहीं, लूटे जा रहे हैं। आपके किस्से से पैसे लेके जा रहे हैं लोग। इसके लिए बहुत बहुत केयरफुली काम कीजिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला 500-1000 का तो निकल जाइए बुक करके, ज़्यादा मत रुकिए। ज़्यादा रुक गए तो फिर काम तमाम हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। आपका हार्ड अर्न मनी यानी मेहनत से कमाया हुआ मनी, जो बैंक से भी आप लोन लेते हो, अपने जेवर गिरवी रख के ट्रेडिंग करते हो, ये मत करना है भाई, कभी भी नहीं करना है। बैंक से जेवर से ये कुछ नहीं करना है आपको काम, ओके। अपनी मेहनत की थोड़ी थोड़ी पूंजी बाजू में रख के आपको सेफली काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोन से करते हो या जेवर व्यूवर कोई घर गिरवी करके, ये कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे इससे क्या होता है कि लोग फंसते हैं बेचारे। और ये ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत बहुत खराब है, 80% लोग लॉस में ही जाते हैं। इसीलिए तो मैंने वो ऑप्शन हेजिंग जैसा टेक्निक में ढूंढ लिया है और ढूंढ रहा हूँ और उसमें बेटर कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको एक टेंशन नहीं होना चाहिए नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए। ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों लाइफ में, ये हमेशा फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अभी निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कह रहा है, 17,500 के पास जबरदस्त पुट राइटिंग हो गई है लोगों की। यानी लोग मान रहे हैं कि 17,500 का लेवल टूटेगा नहीं, या टूट भी गया तो भी इमीडिएटली निफ्टी वहां जा सकता है, क्योंकि आज पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है। यानी तेजी वाले सोच रहे हैं कि 17,500 के नीचे नहीं जाएगा, जाने के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट है ये। तो 17,500 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है, निफ्टी में स्ट्रांग है। आज रिलायंस ने फिर से काम किया, लगातार 3 दिनों से रिलायंस स्ट्रांग है, इसीलिए मार्केट टिक रहा है निफ्टी दोस्तों, नहीं तो कभी का टूट गया होता। रिलायंस की वजह से, सिर्फ एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी, इन तीनों की वजह से मार्केट निफ्टी स्ट्रांग में है अभी भी, नहीं तो कभी भी इन दोनों ने अगर अपना काम छोड़ दिया होता तो मार्केट गिरता था। इसका मतलब और एक है, जनरली आप देख सकते हैं कि एफआई एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक में सेलिंग करती है जब उनका सेलिंग ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। इसका मतलब एफआई की सेलिंग कम रहेगी दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि अभी दिवाली के पहले तेजी आएगी। तो अभी आपको क्या करना है, आज का जो हाई लगाया है निफ्टी ने 17,630 के आसपास, यानी मोटा मोटी मानिए 17,650, वो आपका अभी रुकावट का लेवल रहेगा कल के दिन। उसके ऊपर ही निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, फिर 17,700 तक जा सकता है, ओके। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है उधर जाने का कल के दिन के लिए, तो डाटा नहीं जनरेट हो रहे। 17,600 के पास कॉल रेटिंग आज भी हो गई है, यानी मोटा मोटी 17,500 से 17,500 के पास पुट राइटिंग हो गई है, यानी तेजी वाले लोग पोजीशन किए हुए, और 17,600 के पास मंदी वाले लोगों ने पोजीशन की है। इसीलिए मार्केट 17,500 से 600 के बीच में फंस गया आज के दिन, ओके। तो आपको क्या करना है, कल 17,480 का लेवल अगर तोड़ देता है निफ्टी और नीचे टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर आप 17,400 का लेवल पकड़ सकते हो एक सपोर्ट के लिए, 17,400-420 का लेवल, ये ध्यान में रखिए। हालांकि 17,450 के पास भी सपोर्ट है निफ्टी में, लेकिन 17,400-420 ये सेफ है। उसके बाद 17,300-350 है, 17,200-250 है, वो लेवल सपोर्ट के रहेंगे निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी आज 40,400 के नीचे क्लोज हो गया, सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में हो गया, क्लोज हो गया 40,400 के नीचे। तो पहला जो रेजिस्टेंस है आज का जो हाई है उसका 40,600 के ऊपर जो था,
वहाँ से बार बार अटक रहा है, तो वही हाई है। लेकिन मोटा मोटी आप मान लिए कि 40,500 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है आज, कॉल राइटिंग हो गई है सॉरी। तो वो भी रुकावट का काम करेगा कल के दिन। और अभी जो इंडियन रुपीज जो ज़बरदस्त डाउन हो गया है, इसका प्रेशर कल बैंक निफ्टी में ज़रूर आ सकता है दोस्तों, नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन भी है और जो भी 4 दिनों से इतना तेज़ी हो रहा है मार्केट में, वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है बड़ी, और इसके चलते हुए मार्केट नीचे भी जा सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए उसमें। तो मोटा मोटी 40,500, 550 और 40,600 का जो आज का हाई है 40,600, 650, ये भी अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 40,800, 850 का लेवल है, और 41,000 के ऊपर तो पास तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, वो अभी सोचना नहीं है हमको, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। एक खबर आ गई तो सब चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है। और अभी बैंक निफ्टी को नीचे क्या है, बैंक निफ्टी को नीचे सपोर्ट है 40,000 के पास है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। वहाँ पुट राइटिंग भी अच्छी हो गई है। सो बैंक निफ्टी में 40,000 का लेवल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? उसके नीचे 39,800 का लेवल है, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और आखिर में 39,500 का तो ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर 39,500 के पास अगर कल आपको 600-700 पॉइंट डाउन होकर मिल गया, तो वहाँ आप बाइंग की चेष्टा अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि अभी बाय ऑन डिप का मार्केट है पक्का। जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी 39,000 टूटता नहीं बैंक निफ्टी में, और 17,200, 250 टूटता नहीं निफ्टी में, तब तक बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि दिवाली का मौसम भी आ रहा है और हमारे लोग गिरने नहीं दे रहे, डीआई गिरने नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि एक मोटा मोटी एक छोटे से रेंज में फंस रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि क्या है, डीआई ने जब से ज़बरदस्त चालू किया है बाइंग और एफआई ने सेलिंग चालू किया है, तो इसका मतलब न्यूट्रल हो जाएगा ना मार्केट भाई। और हम लोग तीसरी जो महाशक्ति बात करते हैं ना हमेशा, रिटेलर्स, उनके दम के ऊपर मार्केट नीचे ऊपर होता है। बाकी ये दोनों तो न्यूट्रल है, ये बाइंग करते हैं और ये सेलिंग करते हैं, तो वही मार्केट फंसता है और हम लोग ऊपर नीचे करवाते हैं मार्केट को। समझ गए ना बॉस? सो ये चीज़ है। जैकपॉट शेयर मैं नहीं देने वाला हूँ दोस्तों, गुरुवार का है, कल फ्राइडे के दिन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हो गया आज तो मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम करूंगा। आज जल्दी जाना है लेकिन ट्राई करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए। अच्छा लगा तो, पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, हर दिन 3 वीडियोस डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में टेक्निकल डाटा और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 1 लाख के आसपास जा सके। अभी तो 53,000 प्लस हो गया है, बहुत अच्छा है। 1 लाख तक जाना है दोस्तों हमको। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू।